ए सुरभि, ये सरपंच साहब के घर पर हल्ला मत कर, समझे ना? वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ए नीता, तेरा सरपंच का जो भी चल रहा है ना, मेरे को मालूम है। 3 महीने से पगार नहीं हुआ है हमारा, और तेरा शॉपिंग मस्त चालू है। आज हम जवाब लिए बिना जाएंगे नहीं, समझी ना? पाटिल, ये कुछ गुंडों ने मेरे घर पे घेराव किया है, देखो जरा। ए छोटू, बाहर जा और बाहर से 2-4 पत्थर मार। नाहीत चालणार, नाहीत चालणार। आमचा हक, आमचा पगार। नाहीत चालणार, नाहीत चालणार। आमचा हक, आमचा पगार। नाहीत चालणार, नाहीत चालणार। आमचा हक, आमचा पगार। नाहीत चालणार, नाहीत चालणार। क्या नाटक चल रहा है आप लोगों का? साहब, हम अपने पगार के लिए शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साहब, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, ये पत्थरबाजी कर रहे हैं लोग। ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? ये पत्थर बित्तर हमने नहीं मारा, ये झूठ बोल रहे हैं। आपने सबको ले चलो, जब तक ये लोग सच नहीं बोलेंगे ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं लोग। चलो चलो निकलो, चलो मैडम, सबको ले चलो। अंदर बैठो, चलो चलो अंदर बैठो, बैठो अंदर, बैठो अंदर। ओ पाटिल साहब, हमने केवल नारा लगाया, ना पथराव किया, ना किसी का नुकसान करने का इरादा था हमारा। वो पत्थर तो सरपंच के नौकर ने मारा था, मी बघितलं त्याला। चलो मैडम बैठो। सुरभि, क्या है क्या है? ये सुरभि मरे थे सर। बीवी है मेरी। हाँ तो साहब जाने दो ना, सरपंच ने जानबूझकर फंसाया उनको। तू क्या वकील है इनका? जो तू बोलेगा तो इनको छोड़ दूंगा। नहीं साहब, फिर वो वकील को लेके आओ क्या? ये लोगों ने जो सरपंच के घर का तोड़फोड़ किया ना, उसका ये भरपाई है। इतना पैसा लेके आ और अपने बाइकों को और इन सबको लेके जा। 25,000? 25,000? साहब, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? कुछ साहब 3 महीने से पगार नहीं हुआ है साहब। चुप, यहाँ पर मेरा कानून चलता है, या तो पैसा लेके आ, नहीं तो इन सबको इधर ही रहने दे। मोहन भाव, पगार मिलते ही हम लोग दे देंगे। हाँ मोहन बाबू, अब कैसे भी करके ये पैसे दे दो सरपंच को। ए मोहन, अब हो गया ना, अब पैसा लेके आने का और यहाँ से भीड़ कम करने का। चल निकल निकल इधर से। आपको 25,000 देने के लिए बोला था पुलिस वालों ने। ला इधर। आप बोल दीजिए ना पुलिस वालों को, उनको छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दे? सुरभि को बोलो माफी मांगने के लिए, फिर कंप्लेंट वापस लेंगे सरपंच साहब। हो कि नहीं हो? सुना गया, अब निकल। तुमने अपनी माँ के कंगन बेच दिए, वो तो उनकी आखिरी निशानी थी। सुरभि, तुम्हें बचाना जरूरी था। सरपंच से माफी मांग लो और खत्म करो ये किस्सा। साहब, सरपंच साहब, वो मैडम को माफी मांगने का है। सॉरी। हैं? सॉरी। अरे माफी मांग रही है या लोन दे रही है? बड़ों के पांव छूकर माफी मांगी जाती है, बदतमीजी नहीं करते बड़ों से। माफ कर दीजिए। अरे मुझे खुश रखेगी ना, तेरे को पगार भी दूंगा और प्यार भी दूंगा। तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, पैसा मिलेगा। अरे आप पे पकड़ो सर। अब मेरी नजर पड़ गई है उस पर, इसका शिकार तो मैं ही करूंगा। क्या हुआ? सुरभि, क्या हुआ? मेरी इज्जत नहीं, मेरी
इज्जत पे हाथ डाला। साहब मत मारो साहब, मर जाएगा साहब। सरपंच को मारा है उसने रॉड से। सब झूठे साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था साहब। मैं सरपंच को जब माफी मांगने गई ना तो उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला साहब। क्या बोले? पटेल साहब और आपटे के सामने साहब। मार दो उसको, चाहे जितना भी पैसा लगे। क्या गौली, वो क्रिमिनल लोगों ने बोला और तुमने मान लिया? हाँ अच्छा है। एक तो हम लोगों ने फाइल नहीं बनाई, ऊपर से औरत की इज्जत पे हाथ डाला हम लोगों ने। और आपको तो पता है ना सर, आजकल कोर्ट कितना सुनता है औरतों की। सर हम लोगों ने इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तेरा ड्यूटी खत्म ना रे, चल निकल। सर लेकिन निकल, पकड़ क्या बकतो, धोना उसको। हो सर, चल पीछे हट। क्या प्रॉब्लम है आपको? सुबह सुबह पूरी नींद खराब कर दी। वेकेशन पे आए हैं हम, जम नहीं रहा है आपको? अपेक्षा मेरी समीर से बात करा दो प्लीज। मोहन को पुलिस लेके चली गई है। तो पुलिस उन्हें ही लेके जाती है जिनकी गलती होती है। अभी देखिए, मैं आपकी ना जमीन से बात नहीं करवा सकती। आज मेरा बर्थडे है और आज का दिन ना मैं खराब नहीं करना चाहती। अपेक्षा बात बहुत सीरियस है, प्लीज एक बार समीर से बात करा दो मेरी। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ अपेक्षा, आप Happy birthday and be happy always. Yeah, this is for you. अच्छा यार, अब मेरा फोन तो दो, ताई से बात कर लूँ ना। नहीं 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 नहीं, अरे हमारी क्या डील हुई थी व्हाट? कि मेरे बर्थडे वाले वीकेंड तुम मेरे साथ रहोगे और तुम्हारा फोन ऑफ रहेगा, वरना तुम्हें कोई ना कोई न्यूज़ मिल जाएगी, तुम्हारे अंदर का जर्नलिस्ट जाग जाएगा और मेरा पियोन से भाग जाएगा। अरे बाबा, मैं कहीं नहीं भागूंगा। बस वो तो बस यूं ही मन किया कि ताई से बात कर लूँ तो फोन मांग लिया। और मेरा मन हो रहा है ब्रेकफास्ट करने का। ओके, और मैं मालूम मेरा मन क्या कर रहा है। चलो हर्षा सर, फाइल, इसका नाम है सुरभि तांबे। ये बुरुंडी गांव के आंगनवाड़ी में काम करते हैं। पिछले 2-3 महीनों से इनको पगार नहीं मिला, इसलिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया सरपंच के खिलाफ। तो इसके पति और इसको अरेस्ट किया गया। तो पति को छुड़ाने के लिए इसने आत्मदहन किया, लेकिन असल में इसके साथ पुलिस स्टेशन में रेप हुआ और बाद में इसको जलाया गया। तो ये बात इसके पति और इसका एक भाई है, जर्नलिस्ट है जो समीर, उसने कुछ सोर्स लगाकर एसपी तक पहुंचा। अब इसका रेप पुलिस स्टेशन में हुआ, लेकिन इसको जलाया और कहीं गया। अब ये सब कुछ किसने किया वहां जाके हमें चेक करना है। ये जिंदा है लेकिन 80% जल चुकी है। सर 80% जले हुए लोग तो हार्डली बचते हैं, लेकिन अगर ये कुछ भी क्लू हमें दे सके ना सर तो बहुत अच्छा होगा। सर सुरभि परसों सुबह यानी 16 जून को पुलिस स्टेशन में आई थी। साहब मेरे पति को छोड़ दो। मैं अपने आप को केरोसिन डाल दूंगी, मैं जला लूंगी अपने आप को, छोड़ दो उसको। तो रोका किसने है? लगा लो आग। सुरभि, ये अपटे, ये लोग क्राइम करेंगे तो पुलिस क्या इनकी आरती उतारेगी? अरे तो केस बनाओ ना, फाइल दर्ज करो, मैं वकील बुलाऊंगी, मेल करवा लूंगी उसका। जा, नहीं बना था फाइल, जो करना है वो कर ले। चल डाल ले अपने आप पर रॉकेट, चल चल डाल ले रॉकेट। सुरभि क्या कर रहे तू? हे बघ, तुला माझी शपथ है। ए अपटे, आग लगाने के लिए इसको मोटिवेट करना, दिमाग है क्या नहीं तुझमें? अब भी करता हूँ साहब। सर
क्या हुआ? सर शाम को सुरभि वापस पुलिस स्टेशन आई। उसने कहा सरपंच से बात हो गई है मुझे छोड़ देने के लिए। फिर आपको किसने छोड़ा? कुछ देर बाद फोन आया पुलिस स्टेशन में कि चोरी हो गई। पाटिल ने और आपटे ने अपने साथ मुझे गाड़ी में बिठा दिया और मेरे घर के सामने छोड़ दिया और वो चले गए। और घर पर सुरभि नहीं? नहीं साहब। फिर मैं सुरभि को ढूंढने के लिए निकला तो वो मुझे जली हुई हालत में मिली। जरूर ये सब सरपंच ने किया होगा। मुझे लगता है कि ये सब ना अपेक्षा और उसके डैड ने किया है। कैसे भाई हो तुम? यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा था और तुम अपनी बहन के साथ नहीं थे? वो मैं आउट ऑफ स्टेशन था। वो मेरी फियोन्से के बर्थडे के लिए हम लोग बाहर गए थे और उसने जबरदस्ती मेरा फोन अपने पास रख लिया था ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अरे इंसानियत है इसके अंदर में। वहाँ मेरे दीदी और जीजा जी को पुलिस उठाकर लेके गई है, मार रही है, पीट रही है और इसको अपने बर्थडे और वीकेंड की पड़ी हुई है। समीर, आज मेरा बर्थडे है और मेरे सारे दोस्त आने वाले हैं। तुम्हारी ताई की वजह से ना बहुत तकलीफ हुई है यार। आज तुम यहाँ से गए ना समीर तो मैं चाह रहा हूँ। समीर, 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 याद रखना हमारे बीच में अगर कोई भी आएगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तुमको क्यों लगता है कि सुरभि को जलाने में उनका हाथ है? सर उस रात जो चोरी की खबर आई थी ना वो उनके घर से ही आई थी और उन लोगों ने जानबूझकर पुलिस को अपने घर बुलाकर बिजी कर दिया ताकि वो एलिबाई बन सके। और उनके जो गुंडे हैं वो मेरी बहन के साथ। क्या लगता है? पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम है। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। मुंबई से डॉक्टर्स की टीम भी बुलाई है। पेशेंट जब यहाँ एडमिट हुआ कुछ बोला? पता नहीं सर, जब उन्हें यहाँ पे लाया गया था हॉस्पिटल में बहुत कियोस था एंड हमारा पूरा फोकस तो उनकी जान बचाने में लगा हुआ था। सर अब कहाँ? हम वहाँ जाना है जहाँ से शुरुआत हुई थी, पुलिस स्टेशन। वेलकम टू बुरुंडी सर। कब आए? अभी सर मैं ऐसे गौड़ी, वेलकम सर। ये पूरी रिपोर्ट्स की कॉपी निकाल के रखिए आप लोग। सर कुछ कॉपरेशन हो तो बताइए। गौड़ी स्टार्ट से बताओ क्या हुआ था? सर छोटा सा पुलिस स्टेशन है। डे शिफ्ट के लिए पाटिल सर और आपटे रहते हैं और नाइट शिफ्ट के लिए मैं और कोले। सर पाटिल सर के कहने पर ही मोहन को हमने अरेस्ट किया था क्योंकि उसने 15 तारीख को रॉड से मारा था सरपंच को। तो पाटिल सर ड्यूटी से जाते समय ये बोलकर गए थे कि अब केस मत बनाना, अपना गाँव का ही बस रात तक तोड़ो और बाद में छोड़ दो ताकि औकात में रहे। बिना केस बिना फाइल पुलिस स्टेशन में लॉकअप में मारा? सर अब सीनियर्स का कहा कैसे टाल सकते हैं ना सर। पर जब सुरभि आई और उसने सब कुछ बताया सर तब से मैंने पूरा प्रोटेस्ट किया है। मैं सरपंच को जब माफी मांगने गई ना तो उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला साहब। क्या? पाटिल साहब और आपटे के सामने साहब। सर फिर मैंने पाटिल सर और आपटे से पूछा तो उन्होंने मुझे मना किया और डांटा भी। 16 तारीख को क्या हुआ था? सर वीकेंड पे हमेशा पाटिल सर और आपटे नाइट ड्यूटी लेते हैं क्योंकि उनको फैमिली को टाइम देना होता है। उस दिन हमारी डे शिफ्ट थी मेरी और कोले की, तो हम कुछ 7:30-8 बजे निकल गए थे। सर फिर अगली सुबह जब समीर आया, ये है वो बुरुंडी पुलिस स्टेशन जहाँ पे इन लोगों ने मिलकर मेरे जिया जी को यहाँ इसी जेल में बंद किया था बिना किसी केस के। और ये इन लोगों ने मिलकर मेरी ताई का बलात्कार किया। इन लोगों ने मिलकर आता दाखा तो मैं तुम्हारा। देखिए आप क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, सब मालूम है आप लोग। लेकिन मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप आइए ना, बैठिए ना प्लीज, प्लीज बैठिए। सुरभि तांबे के भाई हो? मेरी ताई को जला दिया। अरे आप लोगों को सरपंच के साथ में दोस्ती यारी रखनी है तो रखो, लेकिन आपने मेरे जीजा जी और मेरी बहन को क्यों परेशान किया? आप लोगों ने, उन लोगों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था आप लोगों का। मुझे आप लोगों पे जरा भी भरोसा नहीं है क्योंकि आपके ही 2 ऑफिसर ने मिलकर ये सब किया है। सर फिर तुरंत हमने सुरभि का मेडिकल भी करवाया, कुछ सीमेंट सैंपल्स भी मिले, डीएनए मैचिंग के लिए भेजे, लेकिन छोटा गाँव है ना सर, तो अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। संग्राम सर, पूरे पुलिस स्टेशन का फॉरेंसिक कराओ। उन दोनों के खिलाफ जितने भी एविडेंस मिलेंगे हमारे लिए अच्छा होगा। उनका सीडीआर भी निकलवा। राइट सर। हर्षा, ये सुरभि जहाँ काम करती वहाँ जाके पूछताछ करो। ये पाटिल और आपटे को अरेस्ट क्यों नहीं किया? सर मोहन के अलावा कोई विटनेस भी नहीं है। मैं भी डीएनए रिपोर्ट का वेट कर रहा हूँ सर। और सर पाटिल सर ने तो पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल लेके रखी है। खान सर, सरपंच से बात करो। थैंक यू।
सुरभि ने हमें बताया कि आपने उसे कहा था कि उसके पति को आप तभी छोड़ेंगे जब आपको वो मनमानी करने देगी। तो उसने करने दी ना खान साहब। तो ये रेप कैसे हुआ बताइए? तो डील हुई थी, मैंने उसके पति को छुड़ाया, उसने मुझे खुश किया। एक बात कहता हूं, जब तक ये केस खत्म नहीं ना होता तब तक बुरुंडी गांव छोड़ के मत जाना। ये मेरा गांव है, मैं सरपंच हूँ यहाँ का, मैं कहाँ जाऊंगा? वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? साहब, मेरा पति एकदम हलकट आदमी है। उस रात दारू पीकर घर में ही पड़ा था, बहुत खुश था। सुरभि मिली थी ना। आज तो मजा आ गया। ये सुरभि भी क्या चीज है। ये क्या किया आपने? आपने बोला था कि वो सुरभि फिर से आंगनवाड़ी नहीं आएगी, यूनियन की अध्यक्षा मैं बनूंगी। आपने उसके साथ मजे करके उसको माफ कर दिया। हे चालणार नाहीये, सांगून ठेवते। मूड मत खराब कर। वो सुरभि कितनी सुंदर है। छोड़ूंगी नहीं मैं सुरभि को। सर, देखा ना कितना बेशर्म है सरपंच, पूरे गांव को अपना अड्डा बना के रखा है। इनका साथ दे रहा है तू? मेरे खिलाफ जाएगा तो तेरी तो बोल बचान दे रहा मुझे। गौली, इसको अरेस्ट करके ना जेल में डाल। और सुन, फाइल मत बना, इसका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। लेके जा। सुरभि तो बहुत अच्छी थी, सबका ध्यान रखती थी। जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो उसने पूरा 1 हफ्ता मेरे लिए घर पे टिफिन भेजा था। सुरभि का सबसे अच्छा जमता था, खाली उसके होने वाले भाभी के साथ नहीं। और शादी के बाद ना मुझे ज़्यादा किटकिट नहीं चाहिए। मैं और समीर एक साथ रहेंगे। तो अपनी आई को अपने पास रख लो ना, चाहो तो संभालने के पैसे मैं देती हूँ। जैसी घमंडी लड़की से फालतू बात कर सकती है, बदतमीज कहीं की। मैडम, ये सुरभि और मोहन ये तो दोनों अच्छे, लेकिन इस मोहन को ना इतना गुस्सा आता था जिसकी कोई हद नहीं, और दारू पीने के बाद इसको संभालना बहुत मुश्किल था। तो सुरभि उसको कहती थी कि दारू मत पी, तो नशे के चक्कर में वो सुरभि को मारता था। क्या मंडली, क्या प्रोग्रेस? सर, कल मुंबई फोरेंसिक टीम के साथ अपनी जो फोरेंसिक की डॉक्टर है वो भी आ रही है सुरभि की बॉडी चेक करने के लिए। गुड, लेकिन हर्षा ये काम बहुत संभल के करना होगा। यहाँ के लोकल डॉक्टर को भी पता नहीं चलना चाहिए ये सब टेस्ट कर रहे हैं हम। सर, इतनी सीक्रेसी क्यों? खान, ये पाटिल के बारे में मैंने पूछताछ की। ये सरपंच का आदमी है और इस सरपंच के पॉलिटिकल कनेक्शन है, पता नहीं इससे कौन कौन मिला हुआ है। सर, आज ये पाटिल ने गौली पे अटैक किया था, तो डॉक्टर और नर्स को डराने में इसके लिए कौन सी बड़ी बात है? हर्षा, एक काम करो, हॉस्पिटल में कोई नर्स या वार्ड बॉय कुछ बात करता है क्या देखिए। इस सुरभि को सबसे पहले जिसने अटेंड किया होगा उसने कुछ तो सुना होगा। ओके सर। और खान, हाँ नीता के बारे में क्या बोल रहे थे? हाँ सर, नीता को मैंने बहुत बार कॉल किया लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही। तो तुम घर पे जाके चेक करो, अब ये बात भी बोलनी पड़ेगी क्या? ओके सर। और हाँ सर, हम अपने यूजुअल सस्पेक्ट्स तो देख ही रहे हैं, लेकिन मुझे आज ही पता चला कि ये जो मोहन है वो शराब पी के बहुत गुस्सा करता था। उसने सुरभि को कई बार मारा भी है सर। शायद उसी ने गुस्से में आकर सुरभि को जलाने की कोशिश की हो। हाँ सर, ये हो सकता है, क्योंकि बीवी का रेप हो जाए मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मोहन को ऐसा लगा होगा कि इसमें भी सुरभि की ही गलती है। एक काम करो संग्राम, मोहन को सुरभि की बॉडी जहाँ मिली वहाँ जाके चेक करो, कुछ क्लू मिलता है क्या? ओके सर। और खान, कल पाटिल और आपटे को स्टेटमेंट के लिए बुलाओ। संग्राम, डीएनए का क्या हुआ? हाँ सर, रिक्वेस्ट डाली है, उनका कोई सर्वर शिफ्टिंग का इशू चल रहा है, तो 1-2 दिन डिले हो सकता है, प्लीज। खान, तुम बात करो। जी सर। तो गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके सर। वो सुरभि सुबह से ही आत्मदहन की बात कर रही थी और फिर उसने खुद को जला लिया। हमने कुछ नहीं किया। खुद को जला दिया, वो भी सुनसान जगह पे जाके। सर, वो सुरभि हटेली दिमाग की थी, सबसे झगड़ा करती थी। अच्छा, इसलिए तुमने उसको डिटेन किया बिना एफआईआर, बिना फाइल के, और उसके पति को मारा बिना केस के। इतना सब कुछ तुमने किया, फिर भी गलत वो। सर, अभी ऐसे केस नहीं करते, क्योंकि अननेसेसरी किसी का रिकॉर्ड क्यों खराब करना ना।
किसी को इतना मारना कि उसे अस्पताल में एडमिट किया जाए, ये सही है? वो भी बिना एफआईआर के? नहीं सर, वो सरपंच बोले कि बेल हो जाएगी अगर एफआईआर किया तो, और वो चाहते थे कि मोहन को सबक सिखाया जाए। तो सरकारसाठी काम करो तो का सरपंचसाठी रे? और उसके पति ने रेप की बात की, उसका क्या? सर वो झूठ बोल रहा है। तो उस रात का सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट हुआ? सर वो टेक्निकली हम इतना नहीं जानते सर। तुम लोगों ने वो फुटेज डिलीट किया अंदर और बाहर का, लेकिन हमको फुटेज मिला पार्किंग स्लॉट का। 16 तारीख को रात 8 बजे ये सुरभि पुलिस स्टेशन आई, वो भी सीधा सरपंच के घर से, और 8:50 को यहां से निकली इस हालत में। वो हमसे हाथापाई करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए फिर हमने भी उसे 2-4 लगा दिए। और 2-4 चाटे लगाओ। 9:20 को तुम मोहन को यहां से लेके गए, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। सर वो जगताप के घर में चोरी हुई थी और पुलिस स्टेशन में कोई था नहीं, इसलिए हम लोग मोहन को लेके चले गए और फिर सोचा कि अब बस हो गया, इसे छोड़ देते हैं। हाँ सर, हम लोगों ने मोहन को उसके घर के गली के बाहर ही छोड़ दिया और फिर हम दोनों जगताप साहब के घर पे निकल गए। कितने बजे? करीब 9:45 बजे। जगताप का एड्रेस दे। बट ऐसे केसेस में ना मैम बहुत बुरा लगता है। वैसे जब सुरभि को लाया गया था तब तुम ही थी ना ड्यूटी पर? उसने कुछ कहा था उस वक्त? नहीं मैम, सिर्फ चलाए जा रही थी, जला दिया जला दिया। अर्जा सर, सुरभि इज नो मोर। थोड़ी ताबियत की। हाँ सर। और अपने डॉक्टर को बोलना इमीडिएट पोस्टमार्टम करे। जी सर। सुरभि क्या नाम क्या है आप लोगों का? आपके लिए सर या साहब है, समझे आप? हर्षा, इन्स्पेक्टर खान, मुंबई पोलीस। हाँ, हे बघा खान साहब, ॲक्च्युली काय झालं, उस दिन हम लोग पनवेल गए थे, मेरा वहाँ पे एक फार्म हाउस है, तभी मेरे सर्वेंट का फ़ोन आया कि साहब घर में चोरी हुई है, इसलिए मैंने पुलिस को फ़ोन किया था। तो इसमें इतना पूछने का क्या है? पूछना इसीलिए मिस्टर जगताप कि उस रात आपके दामाद के बहन को जलाया गया। क्या? और समीर का कहना है कि आप कुछ भी कर सकते हो। एक्सक्यूज मी, मैंने उसे मेरे बर्थडे के दिन रुकने के लिए क्या बोल दिया? उसने मेरी चुगली पुलिस वालों से कर दी। हमारे सुनने में आया है कि तुम्हारी और सुरभि की जमती नहीं थी, क्योंकि उससे अपने भाई की तरक्की ना बर्दाश्त नहीं होती थी। समीर ने खुद का न्यूज पोर्टल खोला था मेरी हेल्प से। आपने पुलिस को कब फोन किया था? पुलिस को 9:10 पे। ओके, और वो कब पहुंची? 9:45 बजे, क्योंकि उसके बाद मैंने पाटिल को और एक बार कॉल किया था। ये देखो साहब, रिकॉर्ड है। संग्राम सर। हाँ क्या ये? कंडम का रैपर? हाँ सर। डालो उसको। ये देखिए सर, जगताप ने कॉल किया पाटिल को 9:10 को। उससे पहले उसने सरपंच को कॉल किया था 8:30 को। दोनों के बीच 10 मिनट बातें हुई। फिर सरपंच ने तुरंत पाटिल को कॉल किया 8:43 को, और पाटिल ने सुरभि को छोड़ दिया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नितिन ने मरवा दिया सुरभि को? सरपंच से कहकर यहाँ से उसको फ्री कराया और जैसे ही वो बाहर निकले उसको मरवा दिया। सर वो नीता 16 तारीख से ही गायब है, मैंने आंगनवाड़ी में पता किया। सर मुझे नीता पे डाउट है। नीता का मोबाइल लोकेशन चेक किया था? सर किया ना, उसका मोबाइल लोकेशन सरपंच के घर का दिखा रहा था। लेकिन सरपंच के वाइफ ने हमें बताया जैसे सुरभि बाहर निकली उसके पीछे पीछे नीता निकली। नीता गुस्से में थी तो शायद फोन लेना भूल गई होगी। अरे नीता का कुछ तो आता पता होगा, फैमिली, फ्रेंड, गांव। मेरी बहन मर गई। समीर है? बैठिए। मेरी बहन मर गई और अभी तक आप लोगों ने उस सरपंच को गिरफ्तार नहीं किया।
और ना ही वो पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया है अभी तक आपने। समीर, हमारी प्रोसेस चालू है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे जीजा जी मोहन तुम्हारे बहन को दारू पी के मारते थे? ये सब देखिए, ये सब है ना वो 6-7 महीने पहले की बात है। तब मेरे जीजा जी दारू पीते थे। क्या ऐसा तो नहीं कि बीवी का रेप हो गया, मार दिया? वो दीदी को नहीं बचा पाए इसलिए वो अपनी जान ले रहे थे। वो तो मैं वक्त पे पहुंच गया था हॉस्पिटल, तो बच गए वो। फिर भी तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे जीने को कोई हक नहीं। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। क्या कर रहे हैं आप? इस सुरभि का फोन मोहन को मिला था? वो मालूम नहीं मेरे को सर। संग्राम, पता करो मोहन को सुरभि का फोन मिला था क्या? राइट सर। जोर से लगा के एक बार और तो मार दो ना मुझे, रोज रोज मारने का झंझट खत्म हो कम से कम। दारू पीने के बाद मैं शैतान बन जाता हूँ। मुझे दारू छोड़नी है, इसके बाद नहीं पीऊंगा। मोहन, संभालो अपने आप को। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें सुरभि इस हालत में मिली तब उसके हाथ में या आसपास कहीं फोन था उसका? फोन तो था, फिर? लेकिन पूरी तरह से जल गया था और मुझे सुरभि को हॉस्पिटल लेके जाना था जल्दी, तो मैंने वही छोड़ दिया। ठीक है, तुम आराम करो। हाँ? सर, सुरभि ने मरते वक्त बस एक ही शब्द कहा था, चाय वाला। पुलिस स्टेशन के बाहर इसकी चाय की टपरी है, मुन्ना नाम है इसका। मुन्ना, क्या क्या देखा तुमने? अरे गूंगा है? हाँ सर। सॉरी। इसको पहचानता है? रो रही थी? हाँ। और कपड़े फाड़े किसने? कपड़े फटे हुए थे। हाँ, और तुम कुछ जानते हो इसे किसने आग लगाई? तुमने नहीं देखा? सुरभि इतनी दर्दनाक मौत मरी, लेकिन मरते समय सिर्फ एक ही शब्द, चाय वाला। ऐसा क्यों? हर्षा, पुलिस स्टेशन के बाहर का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, इसकी टपरी पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज के एरिया से बाहर है। अच्छा किया तुमने ये मेटल डिटेक्टर मंगवा लिया। हाँ, सिम कार्ड डिटेक्ट हो जाएगा फोन का। अच्छा, वो कॉन्डम के रैपर का क्या हुआ? हाँ, मैंने पूछताछ की है। लोगों का कहना है कि यहाँ एक ही ब्रांड का कॉन्डम मिलता है, तो वो लोग यही यूज करते हैं। अच्छा, हाँ? ये देखो। इसकी तो हालत बहुत खराब है। कोई नहीं, अपना साइबर और कुछ तो जादू करेगा। डेफिनेटली। सर, पढ़ो। सुरभि तांबे केस में लोकल पुलिस के साथ मिली एसआईटी आई विटनेस है, पर अब तक गुनेगार पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं। सर, मैं समीर को मिलके आता हूँ। नहीं, समीर का गुस्सा जायज है। डीएनए रिपोर्ट कुछ देर में आ जाएगा। पीएम रिपोर्ट मेल की है उन्होंने। सर, सुरभि की मौत जलाने और ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई है। बॉडी पर मारपीट के भी काफी इंडिकेशंस है सर। बॉडी में हेयरलाइन फ्रैक्चर्स भी मिले हैं और ड्राई सीमेंट के ट्रेसेस मिले हैं, जिसके साथ लूप भी मिला है। सर, जलाने की वजह से ये लूप इंटरनल ऑर्गन्स पे स्टिक हो गया था। डॉक्टर ने चेक किया, ये वही फ्लेवर है जिसका रैपर हमें मिला था सर। सरपंच ने उसके साथ घर पे रेप किया, पुलिस वाले ने पुलिस स्टेशन में किया, रैपर उधर कैसे गया? नीता के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, फोन ट्रेसिंग पे डाला था, फोन अभी स्विच ऑन हुआ है, तो कांस्टेबल को भेजा है, थोड़ी देर में आता ही होगा। छुप के नहीं बैठी थी साहब, वहाँ से गुस्से में चली गई थी। उस सरपंच ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया।
तो गुस्से में आकर तुमने सुरभि को मार दिया। नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैं गरीब विधवा हूँ, आंगनवाड़ी से अपना पेट पालती हूँ। सरपंच से पैसे मिलते थे और थोड़ा सुख, इसीलिए उस हलकट को बर्दाश्त कर रही थी। तो उस दिन तुम सुरभि के पीछे नहीं गई थी? गई थी साहब। क्यों री, मुझे बोलती थी ना बहुत कुछ, खुद जाके सो के आई सरपंच के साथ। मेरे पति को मार डालते वो लोग, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं तेरी तरह नहीं हूँ। तेरे सरपंच और पुलिस वालों की साठगांठ पता चल गई है मुझे, और उनके बाकी धंधे भी। बस एक बार मेरा पति छूट जाए, फिर देखना क्या करती हूँ मैं तेरे सरपंच का। आई बड़ी। मैं सीधा सरपंच के पास गई और उससे बोल दिया कि तेरा टाइम तो भर गया। फिर वहां से अपना सामान लिया और मैं सीधा चली गई। तुम सामान लेकर निकल ली? हाँ। सरपंच के वाइफ ने हमें क्यों नहीं बताया? और उसने ये क्यों कहा कि तुमने ही मारा होगा सुरभि को? सरपंच अपने वाइफ को घास भी नहीं डालता था। उसको लगा होगा कि सुरभि तो मर गई और मैं जेल चली जाऊंगी तो उसका पति उसको वापस मिल जाएगा, शायद इसीलिए। सरपंच कॉन्डम यूज करता है? नहीं, सरपंच को कॉन्डम पसंद नहीं था। ठीक है, तुम जाओ, सर छोड़ के नहीं जाना। सुरभि सरपंच के खिलाफ क्यों जाने वाली थी? ऐसा क्या हुआ तो उन दोनों के बीच में? एक काम करो खान, कि अपटे और पाटिल इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड निकालो। ओके सर। पता करो कोई और बिजनेस करते हैं क्या? कुछ तो कर रहा था ये सरपंच पुलिस वालों को साथ लेकर। सब पनवेल का भिखारी है, नशा करता है। पनवेल में कई औरतों पर हाथ डाला है इसने, और 16 तारीख को तो ये बुरुंडी के एरिया में ही था जहाँ सुरभि मिली। तो शायद तीसरा रेपिस्ट यही है। फोटो दिखा इसको, लड़की को देखा है? इसको जलाया ना? याद नहीं मुझे। अभी याद आया? नशा दे दो मेरे को, नहीं तो सबको जला दूंगा मैं। बोली, हाथ गला ला। चले चल रे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी ने सुरभि का रेप करना चाहा, उसने रजिस्ट किया तो इसने जला दिया? हाँ सर, मैंने भी ऐसे एक पहला केस देखा है। पहले लड़की को मारा और फिर उसका रेप किया। ये गंजेड़ी नशेड़ी कॉन्डम यूज करके रेप करेगा, हजम नहीं हो रहा है। सर, मैं इसका मेडिकल करवाता हूँ। सर, डीएनए रिपोर्ट आया, डीएनए मैच हो गया पाटिल, आपटे और सरपंच के डीएनए से। उठाओ तीनों को। सर। राइट सर। चल, छोड़ो मुझे। चल, छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं मुझे। हाँ ठीक है, अंदर जा। छोड़ूंगा ना मैं तेरे को। हाँ ठीक है। आपने ना गुस्से में आकर पुलिस वालों को गुमराह किया है, मैं आपको भी जेल में डाल सकता हूँ। साहब, मुझे जो मालूम था, जो देखा वही बताया साहब आपको। आपको पता था ना? नीता ने कुछ नहीं किया। उसने मेरा घर उजाड़ा है। उसने नहीं, आपके पति ने घर उजाड़ा है आपका। और मैडम, दूसरों को हमेशा ब्लेम करना ना अच्छी बात नहीं है, समझ लीजिए। सर, मैंने पाटिल की पूरी कुंडली निकाली। 4 साल पहले इसकी गढ़चिरौली में ट्रांसफर हुई थी, वहां भी रही जर्नलिस्ट की मौत हुई थी। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही उसने आत्महत्या कर ली। जी सर, एकदम ऐसे ही। उसे भी बहुत मारा पीटा गया था। उसने पॉलिटिशियन के खिलाफ आवाज उठाई थी, आर्टिकल लिखा था, जाते टाइम धमकी भी दी थी। फिर कुछ देर बाद उसे जला हुआ पाया गया उसके घर के पास, जैसे सुरभि को। और पॉलिटिशियन की वजह से उसकी इंक्वायरी भी नहीं हुई। जी सर। सर, उस ड्रगिस्ट ने कन्फेस कर लिया। ये ड्रगिस्ट की टिप किसने दी थी? सुना है जो लोग तेरी बात नहीं सुनते उनको जला देता है तू। ये सब कुछ मैंने नहीं किया, उस नशेड़ी ने किया होगा। और ये क्या है विटनेस है? और सुना है कि वो तुम्हारा रिलेटिव है। पाटिल, कन्फेस कर ले। देखो, मैंने कहा ना आपसे, मैंने मर्डर नहीं किया। सर यकीन मानिए, हम लोगों ने नहीं मारा उसे। हम तो जगताप साहब के घर पे गए थे ना। क्या मालूम, तुम जगताप साहब के घर में 15 मिनट के बाद भी गए होंगे। एक बात बता, ये प्लान तेरा और पाटिल का था या सिर्फ पाटिल का था? प्लान
चल सर 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 ये सब प्लान पाटिल साहब का था। मैं उनका फोन लेकर सिर्फ जगताप साहब के घर पे गया था ताकि किसी को पता न चले। क्या बोला वो आपने? क्या बोला? अरे झूठ, मैं उसको छोड़ेगा नहीं। देखो सर सर कन्फेस कर लीजिए सर। तुम्हारा गेम ओवर हुआ पाटिल, इसको कस्टडी में ले लो अपने। इसके सारे कॉल डिटेल्स वगैरह सब चेक करो, पता करो ये सरपंच के साथ मिलकर क्या कांड कर रहा था। हो गया सर। चल चल सर क्या हुआ? फोन भूल गया मैं। ये तेरा ना हमेशा का है संग्राम। प्लीज एक बार चलते हैं ना। अरे यार चलो। रुक रुक रुक, क्या हुआ सर? लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। क्या हुआ क्या लेकिन सर? वो देख क्या चल रहा है कांड। चाय वाले का भाई है, पी जगताप का नौकर है। सर चल क्या रहा है? वो बाइक वाले को अगले चौक पे पकड़ो। क्या चल रहा है? ए, हाथ नीचे, हाथ नीचे। एक नंबर का शूटर है, गोल्ड मेडलिस्ट। गोली कान लगी, किधर से निकली पता भी नहीं चलेगा, समझा? अरे इसका फोन। सर मेरी बहुत बोल चुका है, एकदम चुप। तेरा ये चाय वाला बहुत होशियार है रे। तुम लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड करके रखी। 16 तारीख की रिकॉर्डिंग सुननी है? सुन। हाँ गौरी, अरे एक प्रॉब्लम हो गया है। वो सुरभि को सब पता चल गया। क्या? कैसे? ये सरपंच के घर पे थी ना सुरभि, तो ये अपना मुन्ना माल देने और पैसा लेने गया था। वहाँ पर वो सुरभि ने देख लिया। एक काम कर, वो सुरभि को छोड़ और चाय वाले मुन्ना का फोन दे। सुन मुन्ना, वो सुरभि का पीछा कर, कास्टेट लेके आ। तो कुछ लोग तुम्हारे पास माल लाके देते थे, फिर तुम वो जगताप और सरपंच को जाके देते थे। ये जगताप का ड्राइवर। फिर वो जगताप और सरपंच ये जो माल है ये बेच के उसका पैसा तुम लोगों को देते थे। क्यों? सर मेरा इसका पहले का पोस्टिंग पोर्ट में थे, वहाँ मैंने बहुत सही लोगों से कनेक्शन बनाया था सर। लेकिन जब से यहाँ आया हूँ, यहाँ ना कोई रिश्वत का स्कोप है या और ना ही कोई बड़ी केस, तो इसलिए मैंने जगताप और सरपंच से हाथ मिलाकर ये ड्रग्स का बिजनेस शुरू किया। तेरा सीनियर था ना पाटिल, फिर भी तुझसे डरता था। सर पाटिल थोड़ा अकल में कम है, थोड़ा मुंह पे पैसे फेंके तो मान लिया, और उसको पता है कि मेरे कनेक्शन कितने ऊपर तक है, इसलिए उसने वो क्राइम भी कबूला। और सर उसको ये अच्छी तरह से पता था कि अगर मेरे खिलाफ जाता तो उसके फैमिली में कोई जिंदा नहीं बचता। अरे झूठ, मैं उसको छोड़ेगा नहीं। देखो सर कन्फेस कर लीजिए। अरे कैसे कन्फेस कर? तेरी फैमिली में है, समझा? सर कर लीजिए कन्फेस। और सुरभि ने ये तुम्हारा सब कांड एक्सपोज करने की धमकी दी, इसलिए उसको रॉकेल जला के जला दिया और उसके पहले रेप किया। नहीं सर, मैंने रेप नहीं किया सर, रेप कोले ने किया, ताकि वो तुम्हारे प्लान में फंस जाए। और तुम हमें इसलिए कोऑपरेट कर रहे थे ताकि तुम पे शक ना आए। अरे इतना दिमाग अगर लगाया होता ना ये ड्यूटी पे, तो 4 मेडल होते यहाँ, समझा? सर मेडल से घर नहीं ना चलता सर। तो दूसरों के बच्चों को ड्रग्स बेचकर घर चलता है। सोचना आप जेल में बैठ के। हाँ, जगताप को उठाओ और इसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। लेके जाओ इसको। चल। काम कमी आणि पैसे जास्त।
ये क्या है? दिन रात मेहनत करो और ये खाने को मिलता है? आलू की भाजी। घर में यही भाजी थी। तो बाहर से खरीद के ले आती। आपको मालूम है ना कि मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ। मैंने आपको याद दिलाया था लेकिन शायद आप भूल गए। ये सही है, मेरी गलती है। तेरी जिंदगी में जो भी कुछ हुआ ना, सब मेरी गलती है। हेलो। हाँ, छोड़ दिया? ऐसे कैसे छोड़ दिया? देख देख, ऐसे नहीं छोड़ सकते। अभी 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 3 साल बाकी है ना। अच्छे बर्ताव के कारण ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये गलत है, सरासर गलत है ये। हेलो, क्या है ला? चिल्ला क्यों रही है? छोड़ दिया, हमको छोड़ दिया। अभी वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे किसे छोड़ दिया? कौन तुझे नहीं छोड़ेगा? उठे जायचे करत नाही. घर पर अरे बाबा, पण आज आमच्या शाळेची क्रिकेट मॅच है। अगर मैं नहीं गया तो हम हार जाएंगे। मैं कैप्टन हूँ। प्लीज। एक बात समझ में नहीं आ रही तेरे को? चुपचाप घर पे रुक, वरना टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगा तेरे। बेटा समझा कर। बाबा आप हमेशा ऐसा करते हैं। ये मत कर, वो मत कर, लोगों से ज्यादा बात मत कर, चाल के लोगों से जरा दूर रह। तुझे तेरे बाबा ने फिर से मारा? हाँ, रोज की तरह आज भी मारा। वो जिम में पंचिंग बैग होता है ना, वैसी हालत होगी है मेरी। सिर्फ मार सह रहा। चुप। ये मुकुंद काका का जरा ज्यादा ही हो रहा, लेकिन हम क्या करें? हम तो बच्चे हैं ना। इसका भाई छोटा नहीं है। सूरज दादा सबके लिए कितना करता है, उसके छोटे भाई के लिए नहीं कर सकता। सही बोल रही है श्रुति, हमको सूरज दादा से मिलना ही पड़ेगा। वही तेरी हेल्प करेंगे। सब लोग उनसे डरते हैं। यस। वाह भाई, एक तीर से 2 निशाने। ए मंगिया, चल पैसा निकाल। आएगा पैसा? पैसा वैसा नहीं, चल निकल। ए, बैट लगाया था तूने। बेट लगाया तो क्या नारियल फोड़ो? तेरी तो क्या तेरे सिर पे ही नारियल फोड़ता है। निकाल। देता हूँ। तू इधर काय को आया? वो छूट गया है। कौन? जिसने तेरी आई के चेहरे पे देख, तेरी आई बहुत डर गई है। उसे लग रहा है कि वो वापस आएगा और सब बांट डालेगा। तो मैं क्या करूं? तू पति है ना उसका, जा रखवाली कर उसकी। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। तू माझा मुलगा है, मदद करने की। ज्यादा ना हक जताने की कोशिश मत कर। अपुन आ जाएगा, तेरे लिए नहीं, अपनी आई के लिए। तू टेंशन मत ले आई, अपुन अपने पंटर लोग के साथ इधर ही है, हम संभाल लेंगे। तो यहाँ मेरे साथ क्यों नहीं रहता? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ आई, तुझे ऐसे घुट-घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता। जिस इंसान को तू भगवान मानती है, साला राक्षस है वो। सुरेश, सुरेश वही है, आगे वो। तू टेंशन मत ले आई, मैं देखता हूँ। कौन मारा पत्थर? बाहर निकल। अगली बार किसी ने फेंका ना, काट डालूंगा। क्यों है तू यहाँ पर? तेरे को मैंने मना करा था ना यहाँ पर आने। ना तो तुम मेरा फोन उठा रहे हो, ना ही मुझसे मिलने आ रहे हो, तो मैं इसलिए खुद ही आ गई। अच्छा सुन सुन सुन, कल दोपहर को आता हूँ, ठीक? अभी निकल, तेरे को पता ना यहाँ पर क्या हुआ। तेरे को अपनी सूझती रहती है बस। तेरी इतनी हिम्मत की तू यहाँ भी आ गई? सुरेश, जबान संभाल के बात कर। उम्र हो गई है आपकी, शर्म नहीं आती?
यहाँ इस औरत का बिस्तर गर्म करते हो और वहाँ मेरी माँ आपको भगवान मानती है। बहुत मुंह चलता तेरा। ये गलत कर रहे आई तेरे साथ और तू यहाँ पे देवी बन के बैठी है। क्या शक्ल शक्ल कर रही है आई? और अब मुझे तेरी रखवाली की कोई जरूरत नहीं है, चला जा यहाँ से। चल चल ले। कौन होगा? तू अंदर जा, चल अंदर जा। कौन है? बाबूजी, मैं सुधा। बाबूजी, अलका, अलका। ताई, तू अचानक, अब क्या हुआ? देख, कुछ सुनने समझाने का टाइम नहीं है। तुम लोग अपना बैग पैक करो और निकलो यहाँ से। वो वापस आ गया है। तुम लोग कहाँ जाएंगे ताई? और कब तक भागते रहेंगे? पिछले 10 साल में 3 बार अपना गांव और घर बदल चुके हैं हम। अरे तो क्या हुआ? जिंदा तो हो। देखो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। कहीं पे छुप जाओ तुम लोग। देखो, तू मुझे अपनी ताई मानती है ना? फिर चली जाए यहाँ से। देख, नए घर का पता मुझे भेज देना। हाँ, जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। आप भी। हाँ ताई। चल पीछे चल। तेरी खूबसूरत बीवी है ना, उसका जो ये आधा चेहरा दिख रहा है ना, जला के रेगिस्तान बना दूंगा मैं। देखना है तेरे को? देखना है क्या? देख कैसे दिखाता हूं तेरे को। तो आवाज नहीं चाहिए, चुपचाप खड़े रहो। बहुत दर्द दिया ना मेरे तेरे को। क्या दिख रही है तू? छोटू। प्रमोद, चुप। देख बेटा, इसको लेके अंदर जा। ये रूम में दरवाजा ऐसे टाइट बंद कर। क्या है, मुझे तेरे आई के साथ प्राइवेट बात करनी, बहुत ही प्राइवेट। नहीं तो देख, ऐसी चलेगी कचाकच, उस पे चलेगी। इनको अंदर लेके जा, समझा? अरे जाना लगे अंदर। सर, आपके कहने पर बच्चों को हॉस्पिटल भेज दिया। बच्चों को भी बहुत मारा गया सर। क्या नाम है इसका? अलका सोनटक्के। ठीक है जयेश, आगे की इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। सुधार सर, पूरे घर को अच्छे से चेक करो। यस सर। मल्टीपल टाइम्स चाकू से स्टैबिंग की गई है सर, और बॉडी कम से कम 20-25 घंटे पुरानी लग रही है। सेक्सुअल असॉल्ट लग तो रहा है सर, क्योंकि बॉडी पर काफी सारे स्ट्रगल मार्क्स हैं। सर, लगता है गुस्सा और हवस दोनों का शिकार हुई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। और फॉरेंसिक को बुलाओ। सर, ये मोबाइल मिला है बट लॉक्ड है सर। इसे साइबर ऑफिस भेजो और इसके सारे डिटेल्स मुझे मेरे टेबल पे जल्द से जल्द चाहिए। सर, बेडरूम में गहने मिले, अलमारी खुली थी, ये डब्बा मिला लेकिन खाली है, और कुछ चोरी हुआ ऐसा नहीं लग रहा है। अगर चोरी करनी थी तो सिर्फ एक नेकलेस क्यों चोरी किया? सुतार, एक काम करो, घर पे जितने भी ज्वेलर्स के बिल हैं सब निकालो। उन बिल में से जो नेकलेस मिसिंग है उसकी फोटो उस ज्वेलर्स मंगाओ। ठीक है सर। और तुम दोनों घर के आसपास पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। ये सोनटक्के अच्छी फैमिली थी। अलका तो घर के बाहर ही नहीं निकलती थी।
पिछले 6 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और वो जो अलका के चेहरे पे निशान थे वो? अलका कह रही थी उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें उसका चेहरा जल गया। ये अलका का बड़ा लड़का सुरेश है, इसको भाईगिरी करने का बहुत शौक है और सर इसके पास कट्टा भी है। और सर ये पिछले साल घर छोड़ के निकल गया है। सुरेश ऐसा मत दादा। सुरेश और बाबा बहुत मारते हैं और आई भी कुछ नहीं बोलती। मैं तेरे को मेरे साथ नहीं रख सकता, तू इधर ही ठीक है। चल जल्दी। सुरेश सुन। रहता क्या आजकल ये सुरेश? सर पता नहीं। बंडा बहुत प्यारा बच्चा है। कोई और रिश्तेदार है इनके? अलका ने बताया तो था, उसकी बड़ी बहन पूना में है। एग्जैक्ट कोई एड्रेस बताया था? नहीं, लेकिन उसका नाम सुधा है। सर अलका के फोन में हमें उसकी बड़ी बहन सुधा का नंबर मिला है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। सर्विस प्रोवाइडर से पता करो और उसका लास्ट लोकेशन भी चेक करो। यस सर। और सर ये अलका का हस्बैंड मुकुंद, उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है और कल से गायब है सर। सर हो सकता है कि ये मर्डर मुकुंद ने किया हो। लेकिन रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे? सर अजित देशमुख, अलका का पड़ोसी। बोलो क्या बोलना चाहते हो? सर अलका का मर्डर उसके पति मुकुंद ने ही किया। ये बात तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो? क्योंकि परसों रात मैंने उसको भागते हुए देखा था सर। इससे ये तो प्रूव नहीं होता कि उसी ने अलका को मारा। सर मतलब वो अच्छा आदमी नहीं है, उसकी बीवी है, 2 बच्चे हैं, फिर भी उसका दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध है। अलका को पता थी ये बात? नहीं, ये तो मालूम नहीं सर, लेकिन उसका अफेयर क्यों हो सकता है ये समझ सकता हूँ। आपने अलका का चेहरा देखा, आदमी देख के तो डर जाएगा। सब उसके साथ बिस्तर पे कोई सोएगा कैसे? तुम जैसे लोगों की वजह से ही एसिड विक्टिम सर्वाइव नहीं कर पाते। उस एसिड से खतरनाक तो तुम लोगों की सोच है। प्राची रहने दो। हमारे समाज में ऐसी गंदी और घटिया सोच वाले बहुत सारे लोग हैं। अपनी एनर्जी को सेव करके रखो। सॉरी सर। अपने कांटेक्ट डिटेल्स दे और निकल यहाँ से। चल मी सांगतो काय ते, चल। सिद्धार्थ। यस सर। पता करो इसके बारे में। खुद चल के पुलिस स्टेशन आया है, बहुत खाली समय पड़ा है इसके पास। अस्सलाम वालेकुम। खान सर। अरे तुम यहाँ कैसे? ऐसे ही याद आ गई, सोचा मिलने चलते। नहीं खान, बात कुछ और ही है। मालूम है ना, 2 पुलिस वाले एक दूसरे को बिना मतलब के याद नहीं करते। सही कहा। आओ बैठो। बोलो क्या बात है? सर ये अलका मर्डर केस के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा उसका बैकग्राउंड आपको पता होना बहुत जरूरी है और कौन खून कर सकता है ये भी पता होना जरूरी है। तुम जानते हो कातिल कौन है? हाँ, ये अलका की बहन सुधा विचारे, उसका पति। यानी ये मेरा अनुमान है। वो क्या नाम है उसका? प्रमोद विचारे। प्रमोद विचारे? शक्ल से शरीफ लगता है लेकिन अंदर से जानवर है, जानवर। इसकी शादी वो सुधा के साथ हुई थी। शादी के दिन ही उसने अलका को देखा और वो पागल हो गया। ये अलका सुधा के साथ 2 साल रही। उसी वक्त उसका पागलपन बढ़ गया प्रमोद का, और उसने जबरदस्ती की तो अलका ने मना कर दिया। निकल जाओ यहाँ से। अलका ने यह बात सुधा को बताई नहीं। फिर 4 महीने के बाद अलका की शादी हो गई। फिर अलका को 2 बच्चे हो गए। उसको लगा सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन नहीं। एक दिन ये प्रमोद बिना बताए उसके घर पे चला गया। अपने बचपन का एक किस्सा सुना था। जब मैं छोटा था ना, तो हमारे घर के सामने एक किराएदार रहने को आए। उनके पास एक छोटा सा स्वीट पप्पी था, कुत्ते का बच्चा। तो मुझे उससे बहुत लगाव हो गया था। फिर 1 साल में वो छोड़ के जाने की बात करने लगे। मैंने उनसे भीख मांगी, ये पप्पी मुझे दे दो, लेकिन वो माने ही नहीं। फिर क्या, अगले दिन पप्पी गायब हो गया। वो पता है वो पप्पी कहाँ गया? मैंने मार दिया उसे, क्योंकि जो मेरा नहीं हो सकता ना, वो किसी और का भी नहीं हो सकता। जानवर
को लगा कि उसकी शक्ल बिगाड़ दूंगा तो उसका पति उसको हाथ नहीं लगाएगा, फिर वो सिर्फ उसकी रह जाएगी। ये अलका और उसका पति मुकुंद, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की थी, 3 साल के बाद पकड़ा गया। इसका मतलब वो अभी जेल में है? नहीं 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 नहीं, ये अच्छे बर्ताव के कारण उसे जल्दी बरी किया गया। जिस दिन वो जेल से छूटा उसके 5 दिन के बाद अलका की मौत हो गई। इसलिए मुझे लगता है कि ये मर्डर प्रमोद ने किया होगा। ये इस केस की फाइल। शायद तुम ठीक कह रहे हो खान। चलता हूं सर, कभी जरूरत पड़ी तो कॉल कीजिए, बंदा हाजिर है आपकी सेवा में। ऑफ कोर्स खान। जय हिंद। जय हिंद। और सबको ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू। ओ बैठो बैठो। सिद्धार्थ सर, इस फाइल में से सुधा का पता निकालो। मैं भी तो देखूं ये जानवर है कौन। जी कहिए। मुंबई पुलिस आपकी बहन के बारे में बात कर रही है। क्या हुआ उसे? अलका का खून हुआ है। क्या? वो मेरी शादी के कुछ ही महीनों बाद मेरे माँ बाबा के एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, इसीलिए मैंने अलका को यहाँ बुला लिया। मैं उसे अपनी बेटी की तरह पाल रही थी। प्रमोद की उस पर गंदी नजर थी। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, ये दरवाजा थोड़ा सा आवाज कर रहा है तो कारपेंटर को बुला लो और ठीक करवा लो इसे। मैंने प्रमोद को उससे दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पागलपन बढ़ते ही जा रहा था। वो उसे अकेले में मिलने की कोशिश करता था। अलका घर जा रही हो ना? चलो मैं भी घर जा रहा हूँ, बैठो। नहीं जीजू, आप जाओ, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। ऑटो के पैसे मुझे दे दो। चलो बैठो। जब वो 18 साल की हो गई तब मैंने उसकी शादी दूसरे शहर करा दी। सोचा कि प्रमोद का पागलपन कम हो जाएगा। अब गलती मेरी है। मैंने वो प्रमोद को गांव का नाम बता दिया, लेकिन बाकी एड्रेस गलत बोला ताकि मैं उससे वहां पहले पहुंच सकूं। इसीलिए उसके घर से बाहर जाते ही मैं अलका के पास चली गई और उसे आगाह कर दिया। आपका फोन क्यों बंद है? पता नहीं सर, मेरा फोन कहाँ गया। वो प्रमोद आने के बाद ही कहीं गायब हो गया। प्राची जी का नंबर ले लीजिए, जब भी प्रमोद घर लौटे हमें इन्फॉर्म करिएगा। हाँ सर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अलका का खून रात को 11 से 1 बजे के बीच में हुआ था और सर मरने से पहले उसका रेप हुआ था, ये बात कंफर्म हो चुकी है। सीमेंट ट्रेसेस मिले हैं सर। सर, वो डब्बे में से जो गायब हुआ था वो नेकलेस यही है। ये नेकलेस और ज्वेलर से मिले हुए डिटेल्स मैच हो गए सर। इस नेकलेस के बारे में आसपास के सारे ज्वेलरी शॉप पे पूछताछ करो। अगर नेकलेस चोरी हुआ है तो चोरी करने वाला इसे बेचने भी जाएगा। राइट सर। सर, बंड्या को अभी भी होश नहीं आया। अच्छी, अगर हमें कातिल को पकड़ना है तो बंडिया का होश में आना बहुत जरूरी है। सर, मुकुंद के सीडीआर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी पद्मा नाम की औरत के साथ काफी बातचीत हुई है। सर, इसका मतलब वो अजीत सही था? हाँ सर, उनके मैसेज कन्वर्सेशन डिटेल के हिसाब से उन दोनों के बीच में अफेयर था। ये मुकुंद की लास्ट लोकेशन क्या थी? यही सर, लाने गांव के बाहर। सर, वो पक्का भाग गया। उसने पहले अपनी बीबी को मारा, फिर गांव के बाहर जाकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, कार्ड फेंक दिया और वहां से रफू चक्कर हो गया। हेलो, ओके सर, मुकुंद मिल गया। सेम मोड ऑफ एक्शन है सर, चाकू से मारा गया। लगता है सर इसका मर्डर भी उसी दिन हुआ जिस दिन अलका को मारा गया था। सर के पीछे वार किया गया है सर। सर, मुझे लगता है अलका और मुकुंद दोनों का कातिल एक ही है, प्रमोद।
हो सकता है प्रमोद ने अलका और बंडिया को पीटा हो, जिसमें अलका की मौत हो गई हो, और मुकुंद को किसी और ने मारा हो। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि अलका और बंडिया को मुकुंद ने मारा हो और बाद में किसी और ने मुकुंद को मार दिया हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आसपास कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। पूरे एरिया को सील करो, फॉरेंसिक वाले को बुलाओ। और ये पद्मा का घर कहाँ है? कुछ साल पहले ही हम मिले, फिर हमारी दोस्ती हुई। उसने अलका के बारे में मुझे सब कुछ बताया था। अगर वो आपसे प्यार करते थे तो उन्होंने अलका को क्यों नहीं छोड़ा? बच्चों के लिए। बांडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सुरेश को हमारा रिश्ता पसंद नहीं था। ये है आपकी ऑफिस। भाई भी कितनी पागल है ना, भरोसा करती है आप पर। आप संभालो बाबा, नहीं तो एक दिन आप दोनों को मार डालूंगा। मुझे शर्म आती है आपको बाप कहते हुए। सर, सुरेश ने ही उसको मारा होगा। या फिर हो सकता है कि आपने उसे मार दिया। सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं क्यों मारूंगी? क्योंकि मुकुंद अलका को छोड़ने को तैयार नहीं था। उससे आपको सब कुछ तो मिल रहा था, लेकिन लोगों की नजर में इस रिश्ते की कोई इज्जत नहीं थी। आपने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, उसने मना किया और आपने उसे मार दिया। नहीं सर, मैंने नहीं मारा है, सच। मैडम, ये आपके कॉल रिकॉर्ड्स। आपकी उनसे घंटों तक बातें होती थी, लेकिन कुछ दिनों से आपकी उनसे बिल्कुल भी बात नहीं हुई। क्यों? हमारा झगड़ा हुआ था। प्रमोद से बचने के लिए सुरेश घर पे पहरा दे रहा था और मुकुंद घर से निकल नहीं पा रहा था। इसी वजह से हम दोनों की बहसबाजी हुई। लेकिन सच्ची सर, मैंने मुकुंद को नहीं मारा। आप पर नजर है हमारी। शहर छोड़ के जाइएगा मत। चल। सर, एक ज्वेलरी शॉप का फुटेज मिला है। ये देखिए सर। दिखाओ। ये देखिए सर, ये अलका का हार बेचने देखिए कौन आया था। ये तो अजीत है ना? हाँ सर। सर, मैंने इसके बारे में पता किया है। बैच बट्टे का धंधा है सर इसका। मुकुंद के पास से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन अभी तक लौटाए नहीं है। इसी बात पे झगड़ा भी हुआ था इन दोनों का। बुलाओ इस अजीत को। फोन ट्राई कर रहा हूँ सर, कोई उठा नहीं रहा। एड्रेस है उसका? अजीत घर पर है? नहीं सर, पापा तो 2-3 दिन से घर नहीं है। तुम्हारे पापा 2 दिन से घर पे नहीं है और तुमने पुलिस कंप्लेंट नहीं किया? सर, वो पापा 2-3 दिन तक गायब ही रहते। सर, मेरे पापा बहुत बुरे। वो दारू पी के माँ को मारते। माँ कहाँ है तुम्हारी? सर, माँ तो मंदिर गई है। हेलो। ओके ओके। सुधा का फोन ऑन हो गया है सर। लोकेशन पिंपरी पुणे दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? सर, इसी डायरेक्शन में 40 मीटर की दूरी पर दिखा रहा है सर। अच्छा बर्ताव किया, ताकि बाहर आके फिर से डांट रस के मार डालो मुझे। जीना नहीं चाहता, ठीक है? क्या करूं मैं? मेरी अलका तो मर गई है। मार डालो मुझे, मार डालो। पढ़ना आता है तुझे? हाँ, यहाँ कुछ लिखा हुआ है? ये तो अलका को मार डाला, ऊपर से ये नाटक कर रहा है। किसी को नहीं मारा। तू मालूम है मेरे को प्यार हो गया तो इतनी खूबसूरत लड़की मैंने तो जिंदगी में आज तक नहीं देखी। लेकिन मेरा प्यार समझी नहीं वो। उसका चेहरा जला दिया। उस रेप के लिए सजा काटी मैंने 7 साल। पर ये मुकुंद को क्यों मारा तूने? उस छोटे से बच्चे को अधमरा होते तक क्यों मारता रहा तू? मैंने नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। मैंने अलका के साथ वक्त बिताया, बस उसके बाद मैंने उन तीनों को बस चाकू से डराया, मारा नहीं। तूने सुधा का फोन क्यों लिया? मेरे पास फोन नहीं था, तो मैंने घर से सुधा का फोन उठा लिया। सोचा वो फोन मेरे काम आएगा, लेकिन उसी फोन ने मेरे को फंसा दिया। लेकिन वो मेरी सुधा झूठी है, झूठा एड्रेस दिया उसने मेरे को। अरे 2 दिन तक पागल की तरह मैं घूमता रहा हूं। लेकिन देखिए,
नसीब में मेरी अलका थी। मेरा पुराना दोस्त मिल गया मुझे वहां। अजीत। अरे प्रमोद, इथे काय करतोस? अरे क्या ही नहीं रे, मेरा एक रिश्तेदार है, उसको ढूंढ रहा हूँ मैं। शायद पता मैंने गलत लिखा है। अरे मैं तो यहीं पे रहता हूँ ना। नाम क्या है उसका? शायद मैं जानता हूँ। अलका सोनटक के। अलका? अरे इसको तो मैं जानता हूँ, मैं बताता हूँ कहाँ रहती। सर ये अजीत गड़बड़ आदमी, एक तो उसने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई और अभी गायब है। फिलहाल तो इस प्रमोद को कस्टडी में ही रखो। इस पर रेप और सस्पेक्टेड मर्डर के चार्जेस लगाओ। यस सर। अगर ये भी मर्डर नहीं है तो ये सब किसने किया है? हेलो, ओके, थैंक यू सर। बंड्या को होश आ गया। सर प्रमोद का सीमेन अलका के बॉडी में मिले सीमेन से मैच हो गया। अगर बंडिया सच कह रहा है तो मुकुंद के कातिल को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सर सुरेश के मोबाइल का लोकेशन अलका का घर ही था, इसका मतलब बंड्या सच बोल रहा है। सर सुरेश की लोकेशन मिल गई। सर मैंने कुछ नहीं किया। कोई नहीं बेटा, चल सर। अरे कोई नहीं, कुछ नहीं किया। अरे मैंने क्या किया है सर? मेरे को काय को पकड़ा तुम लोगों ने? ज्यादा नाटक मत कर, बंडिया ने हमें सब बता दिया। तूने मारा है अलका को? बंडिया ने बताया। मैं क्यों मारूंगा मेरी आई को? एक वैश तो थी जिससे मैं प्यार करता था। बिल्कुल चुप। तू घर पे आया, तेरी आई से तेरी बहस हुई, उसने तुझे कुत्ता बोला और तूने उसे मार दिया, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। तो उस रात को 11 बजे उसके घर पे था। तेरी कॉल लोकेशन 11:32 पे उस घर पे थी। क्यों? मैं गया था सर, पर वहां किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। मुझे लगा सब सो रहे हैं, इसलिए मैं वापस लौट आया। ये भांडिया आपको झूठ बोल रहा है, पक्का उसको किसी ने धमकाया है। तो तू कहना चाह रहा है कि बंडिया झूठ बोल रहा है? 100% सर, मैंने नहीं मारा। वो प्रमोद ने मेरी आई की जिंदगी खराब कर दी, और वो मुकुंद और पद्मा ने भी सब मेरी आई को धोखा दे रहे थे। और वो सुधा मौसी जलती थी मेरी आई से। पति प्यार नहीं करता था, ना बच्चे ना कुछ। छोटी बहन बड़ी बहन से ज्यादा खूबसूरत थी। अब इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो उसका ही हुआ ना। ये हमारे 4 प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। बंडिया के स्टेटमेंट के हिसाब से सुरेश ने अलका की जान ली है। हमने बंडिया के स्टेटमेंट के आधार पर सुरेश को अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत होना जरूरी है। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि ये अजीत मुकुंद का पैसा नहीं लौटा रहा हो, इसलिए उसने मुकुंद को मार दिया, फिर उसके घर पर जाकर उसने अलका को मारकर उसका नेकलेस चुराकर वहां से भाग गया। लेकिन सर ये सुधा भी तो अलका से जलस थी और अलका पद्मा से। लेकिन सर सुरेश की लोकेशन भी उस दिन घर पर ही दिखा रही थी, वो भी तो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। सर मुकुंद के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आए। सर अलका की तरह मुकुंद की बॉडी पर भी स्टैब वुंड्स हैं और उसके सिर के पीछे एक घाव है और उसके नाखूनों में कुछ स्किन पार्टिकल्स पाए गए हैं। और सर उसकी मौत 5 तारीख को रात 8 से 10 बजे के बीच में हुई है। मतलब अलका की मौत से लगभग 2 घंटे पहले। अरे सर मैं कह रहा हूं ना कि अजीत ने ही सब कुछ किया है। सिद्धार्थ, उसने सिर्फ एक नेकलेस ही क्यों चोरी किया? बाकी सब भी तो चोरी कर सकता था। और अगर सुरेश ने अलका की जान नहीं ली है तो ये बढ़िया झूठ क्यों बोल रहा है? सर ये भी तो हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। हेलो, हाँ ठीक है सर। अजीत का फोन एक्टिव हुआ है, हड़पसर में हो। एक काम करो, लोकल पुलिस को लोकेशन और फोटो भेजो और उसे लेके आओ यहाँ। हाँ सर। देख, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अब सच सच बता दे, मुकुंद को क्यों मारा? सर सच कहता हूँ, मुकुंद को मैंने नहीं मारा। तो 2 दिन से तेरा फोन स्विच ऑफ क्यों था? पुलिस से भाग रहा था ना? तो नहीं सर, मैं पुणे आया था काम से और मेरा मोबाइल चार्जर घर पे छूट गया था। आज ही नया खरीदा और फोन चालू किया। तूने मुकुंद को नहीं मारा? नहीं। तो उसकी बीवी का हार तेरे पास कैसे आया? मुझे नहीं पता था वो अलका का हार था। वो हार मुझे मिला और मैंने बेच दिया बस। किसने दिया था तुम्हें हार? गौतम, मेरा बेटा। 5 तारीख को आया था वो रात में हार लेके मेरे पास। ये लो हार, इसको बेच के अपना कर्जा उतार ले।
और आज के बाद मेरी आई को हाथ मत लगाना और ज्यादा नाटक किया ना तो बंडा की बाप की तरह रामपुरी तेरे आर पार कर दूंगा। गौतम, अलका के घर क्यों गए थे तुम? तुम्ही ने मारा है ना अलका काकी को और मुकुंद काका को? देखो गौतम, तुम्हारे स्किन पार्टिकल्स और मुकुंद के नाखूनों में मिले स्किन पार्टिकल्स मैच हो चुके हैं, इसीलिए हमारे पास सबूत है कि तुम उस दिन वहां पे थे। सो जो कुछ भी हुआ है सच सच बता दो। दोबारा अगर बच्चे के ऊपर हाथ उठाया ना तो वही हाथ तोड़ दूंगा तेरा मैं। मैडम मैंने किसी को नहीं मारा मैडम, मैंने तो बस हार चुराया। अलका के घर क्यों गए थे तुम? मैडम हम लोग बंडा के साथ गए थे। मैंने तो बस वहां से हार उठा और चला गया, मैंने किसी को नहीं मारा मैडम। तो फिर किसने मारा? सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं क्यों मारूंगा आई को? मैंने नहीं मारा आई को। हाँ सर, किसी ने मारा है, हमने तो सिर्फ इसकी मदद की थी। बेटा आप बता भी तो, तुमने क्यों मारा? रोज रोज घर पर झगड़े होते, किधर जाने ही नहीं देते, ये मत कर वो मत कर। थक गया हूँ मैं। वो मेरा भाई वो तो निकल गया और मैं यहाँ फंस गया हूँ इस जेल में, मुझे भी बाहर निकलना है यार। वो लोग तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। एक बेटा तो हाथ से गया, दूसरे बेटे को संभाल के रखेंगे। उनके बुढ़ापे का सहारा है ना तू। ऐसा है तो मार दूंगा दोनों को। मुझे अपनी अकेलाई वैसे नहीं निकालनी थी। मैंने बाबा का पीछा किया और बाबा सुरेश दादा के सामने कुछ नहीं बोलते थे, बाद में सारा गुस्सा मुझ पर निकालते थे। थक गया था मैं, इसलिए मैंने सुरेश दादा को फंसाने की कोशिश की। तुम्हें तो पता भी नहीं है बेटा कि तुमने क्या किया है। जब बाद में तुम्हें रियलाइज होगा तब पछताओगे। जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ सहकर भी जिंदा रह रही थी, सब कुछ सहकर भी चुप थी, तुमने उसे ही मार डाला। सर आई थिंक अगर एसिड अटैक के बाद मुकुंद अलका को एक्सेप्ट कर लेता और पद्मा के पास नहीं जाता तो सुरेश भी घर छोड़ के नहीं जाता। कई का एक एसिड अटैक सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि कई सारी जिंदगियां बर्बाद कर देता है। सिद्धार्थ, इसके लिए हमारा सिस्टम भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। अच्छे बर्ताव के कारण प्रमोद को छोड़ दिया गया और उसने छूटते ही अलका के साथ फिर से वही किया। सर मुझे लगता है एक बार रेप हुआ, ये कोर्ट ने साबित किया, तो रेपिस्ट को ना फांसी दे देनी चाहिए। तभी ऐसा कुछ करने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा